नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिकूल कब्जे के बारे में। एडवर्स पोजेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी निजी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक किसी या फिर बिना किसी रोक टोक के रह लेते हैं, तो यहाँ पर कानून की नज़र में आपका उस संपत्ति पर कब्जा माना जाएगा। अगर सरकारी संपत्ति की बात करें तो ये समय अवधि 30 साल की होती है। यदि आप इस प्रतिकूल कब्जे के दावा कोर्ट में करने वाले हैं तो आपके पास कौन सी स्थिति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आपको वो प्रतिकूल कब्जा वैध माना जाए। अब यहाँ बात करते हैं कि कानून यहाँ एडवर्स पोजेशन के बारे में कहती क्या है। उदाहरण के रूप में अगर मैं ये जानकारी दूं तो यहाँ पर दो भाई हैं, राम और श्याम। श्याम की प्रॉपर्टी है, राम रह रहा है क्योंकि श्याम ने उसे खुद कहा हुआ है। उस स्थिति में अगर लगातार 12 साल तक राम वहाँ पर रह जाता है बिना किसी रोक टोक के, यानी इस बीच श्याम ने उसे संपत्ति खाली करने के लिए नहीं बोला, इस बीच उसे कोई कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया गया या उससे किसी तरह का फोर्स नहीं किया गया संपत्ति खाली करने के लिए, तो इस स्थिति में 12 साल बीतने के बाद उस संपत्ति पर राम का मालिकाना हक माना जाना लगेगा। यहाँ पर राम चाहे तो उस संपत्ति को बेच भी सकता है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता। फिर भी अगर सीधे शब्दों पे कहा जाए तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप उस संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा ना किए हुए हो और इन 12 सालों ने आपको उस संपत्ति को खाली करने के लिए कोई नोटिस या फोर्स नहीं किया हो, तो यहाँ पर वही बेसिक चीज़ है कि कानून कहता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है। अब मैं आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में जानकारी दे दूं, जिसके अंदर इस कानूनी का विस्तार किया गया है। निजी संपत्ति में हमें 12 साल तक कब्जा करना पड़ता है और यही बात अगर सरकारी संपत्ति की आ जाए तो यहाँ पर आपको लगातार 30 साल तक कब्जा बनाए रखना पड़ेगा, भले ही उस संपत्ति का टाइटल उसके असली मालिक के पास पर हो, पर यहाँ पर 12 साल के बाद उस चीज़ का अधिकार वो खो ही देगा और उसे यहाँ पर संपत्ति खाली नहीं करवाई किसी भी प्रतिकूल कब्जे के तहत। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति भी होती है, अगर यहाँ पर आप 12 साल तक कब्जा कर भी लेते हैं उसके बाद भी वहाँ पर आप कब्जा खो सकते हैं। जैसे कि अगर वो व्यक्ति नाबालिग हुआ या किसी शास्त्र वालों में कह रहा हो ये मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो इस स्थिति में आपको वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप एडवर्स पोजेशन करना चाहते हैं किसी संपत्ति को तो ऐसी कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी होगी कि आप यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा करने की तैयारी में है। प्रतिकूल इस चीज़ को साबित करने के लिए जिस संपत्ति पर आप कब्जा कर रहे हैं उसकी 4 दीवारी करवा सकते हैं या इसके अलावा आप फसल कार्रवाई कर सकते हैं। ये ऐसे कहा है कि आप वहाँ किसी प्रकार की मरम्मत करवा सकते हैं या उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे किसी भी प्रकार के पेड़ उगा सकते हैं जिससे ये साबित होगा कि आप उस संपत्ति पर एडवर्स पोजेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जिस संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं उस चीज़ की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर समय रहते हैं, यानी 12 साल के संपत्ति के ऊपर उस व्यक्ति को जिसके पास उस संपत्ति का टाइटल उसे उस चीज़ का प्रॉपर समय मिल सके कि उसकी संपत्ति पर कोई पोजेशन करने की तैयारी में है, और समय रहते अगर उसकी चाहत है तो वो समय रहते ही उसको खाली करवा ले। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर आप 12 साल तक कब्जा कर रहे हैं तो उसके बीच किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। एडवर्स पोजेशन की स्थिति में जो व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है वो उसको अकेले ही करना होगा, वो कब्जा पार्टनरशिप में नहीं कर सकता। तो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे कानून एक बार नज़र डालता है। अगर आप एडवर्स पोजेशन का मामला कोर्ट में चला जाता है तो स्थिति में जो वहाँ पर कब्जाधारी है उसे यहाँ पर कौन सी दस्तावेज़ को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर जो कब्जा किया गया है उसके प्रकृति देखी जाती है कि क्या वो सच में एडवर्स पोजेशन या कोई नॉर्मल कब्जा तो नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि पोजेशन है वो किस तरह से ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एडवर्स पोजेशन की जानकारी की अवधि देखी जाती है कि क्या वो 12 साल या 30 साल तक था या नहीं था। और आखिरी चीज़ ये देखी जाती है कि ये एडवर्स पोजेशन लगातार
थी बिना किसी रोक टोक के या फिर नहीं। तो बेसिकली यहाँ 5 पॉइंट्स पर कोर्ट फोकस करता है और इस किसी जुड़े दस्तावेज कब्जाधारी से मांगता है कि ताकि उसका कब्जा निर्धारित किया जा सके। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना रहे। थैंक यू।